हेलो एवरीवन। जैसा मैंने आपको कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपके लिए मैथ के मिक्स प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ पहला प्रैक्टिस सेट। आज का जो लेवल है वो इजी रखा गया है। आज आप इस प्रैक्टिस सेट को कीजिए, उसके बाद जैसा आप लेवल कहेंगे जो इंक्रीज़ करना है वो मैं इंक्रीज़ कर दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4, यानी कि कितनी हो गई वृद्धि? 4 से 5। तो एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे? तो कितनी कमी करनी चाहिए? 5 से वापस 4 जाना है, तो कितना कम करना है? -1। और कितने में से? 5 से। 1/5 मल्टीप्लाई 100। 5 से 100 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स? 20 टाइम्स। तो कितना आंसर आ गया? 20%। चलिए क्वेश्चन दिया है, यदि x + 1, यदि x + 1/x इक्वल्स टू 5, तो x³ + 1/x³ की आपको वैल्यू निकालनी है। देखिए डायरेक्ट तरीका है, इस 5 का क्यूब कीजिए और माइनस कीजिए 3 × 5। 5 का क्यूब होगा आपका 125 माइनस 3 × 5 15। 125 में से 15 माइनस करेंगे, आ जाएगा आपका 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 20% और 10% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। एकल समतुल्य छूट आपको ज्ञात करनी है। 20% और 10% सक्सेसिव लगाना है। x + y माइनस xy/100। देखिए 20 + 10 माइनस 20 × 10/100। 0 से 0 कैंसल आउट, 0 से 0 कैंसल आउट। 20 और 10 30 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, 30 में से 2 माइनस हुए 28। तो आ गया आपका 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने दिया है ए और बी का रेशो दिया है 2:3, बी और सी का रेशो दिया है 4:5। ए बी सी का कंबाइंड रेशो निकालना है। ए बी सी, ए और बी का कितना दिया है? 2:3, बी और सी का 4:5। ये दिया है 4:5। ये 3 है तो इसके सामने भी यहाँ पर 3 लिख दो। ये 4 है, इसके सामने यहाँ पर 4। 2 चौक 8, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ये इनका कंबाइंड रेशो आ गया 8:12:15। ये रहा आपका फर्स्ट ऑप्शन। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसे 18 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ए कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है? 18 दिनों में। तो इनका निकाल लीजिए, आपका इनका एलसीएम कितना होगा? 36। 12 तिया 36, 18 दूनी 36। यदि वे एक साथ कार्य करें, दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3 और 2 5। आप 36 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 सते 35, दशमलव लगी, यहाँ पर कितना बच गया आपका? 1 दशमलव लगाई तो 1 के आगे 0 बढ़ाई, 5 दूनी 10। तो यहाँ आपका आ गया 2, 7:2। ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। 10% + 10% प्लस 10 × 10/100। 0 से 0 कैंसल आउट, 0 से 0 कैंसल आउट। 10 और 10 20 और प्लस 1, 20 और 1 21, यानी कि जो आंसर होगा वो 21 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, 21 का मल्टीपल नहीं है। ये मिल गया आपको दूसरा ऑप्शन 21 का मल्टीपल। तो ये आपका आंसर, निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन दिया आपको tan θ = 4/3। देखिए एक फॉर्मूला होगा आपका हिंदी में,
लाल अपॉन कका, ये होगा आपका साइन, कोस, टैन, कोट, सैक, कोसैक। ये लंब, आधार, कर्ण। आपको दिया है टैन थीटा बराबर 4/3। टैन ये रहा आपका लंब बटे आधार, तो 4 वैल्यू है लंब की, 3 वैल्यू है आधार की। 3 4 5, ये ट्रिपलेट बनता है 5, तो 5 आ गया आपका कर्ण। आपको वैल्यू निकालनी है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन थीटा क्या होगा आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, प्लस कोस थीटा क्या होगा आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है 4, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, प्लस आधार कितना है आपका 3, कर्ण कितना है 5। इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 5, ऊपर कितना होगा 4 और 3 7, तो 7/5 आपका आंसर। एक वर्त की सबसे लंबी जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। जो भी वर्त की सबसे लंबी जीवा होती है वो होता है वर्त का व्यास। इसने वर्त के व्यास की वैल्यू दी है d बराबर 14 सेंटीमीटर। आपको निकालनी है त्रिज्या, रेडियस, तो r बराबर होता है d/2। d दिया है आपको 14 सेंटीमीटर, तो 14/2, 2 सत्ते 14, 7 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी? इनके विषम स्थान के जो अंक है उन्हें ऐड कर लीजिए। जैसे 1 और 3 5, 4, 4 और 5 9, 2 और 4 6, 6 और 6 12। ये लगभग माइनस होता है, इनका अंतर कितना आएगा 3। अंतर आना चाहिए या तो 0 या ऐसा कोई अंक जो 11 से विभाजित हो, तो ये नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन को चेक कीजिए, 6 और 4 10, 10 और 8 18, माइनस 5 और 7 12, 12 और 9 21। इन्हें माइनस करेंगे तो यहां भी कितना आएगा 3, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला चेक कीजिए, 3 और 1 4, 3 और 1 4, यहां कितना है आपका 0। जब 0 आ गया तो ये क्या होगा 11 से विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये अगर एक पोल है और इसे एक ट्रेन पार कर रही है तो इसमें सिर्फ ट्रेन की लंबाई इंक्लूड होगी, क्योंकि खंबे की तो कुछ लंबाई होगी नहीं, इसे तो नगण्य मान लिया जाएगा, खंबे की होगी ऊंचाई। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे आप, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है आपकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 5/18 से गुणा करेंगे। और टाइम कितना है आपके पास 15 सेकंड। 18 से 72 को डिवाइड करेंगे कितनी बार 4 बार। 4 की गुणा 5 से करेंगे 20, और 20 की गुणा 15 से करेंगे 15 दूनी 30 और 1 0, तो ये कितना आ गया 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 25 है, सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। एक तरीका है आपके पास में बेसिक, जैसे हमने एक संख्या पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या मानो x+2 है, x+4 है, x+6 है, x+8 है। एक तो ये तरीका है आपके पास में इस प्रकार का, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखिए जो कितनी संख्याएं हैं 5, जो एवरेज होता है वो बीच की वैल्यू होती है, तो यानी कि जो बीच की वैल्यू है 25 है। हमें छोटी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 25 से अगली विषम संख्या 27, 27 से अगली विषम संख्या 29, तो इसका आंसर कितना हो गया 29। यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितने गुना होगा? गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई r³। इसे एक वेरिएबल मान लेंगे। यदि इस रेडियस को 2 गुना कर दिया जाए, यहाँ पे रेडियस 1 है तो 1 का क्यूब 1, और अगर यहाँ पे रेडियस कितने गुना कर दी 2 गुना, यानी कि 2 कर दी, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8। तो रेडियस कितने गुना, सॉरी वॉल्यूम कितने गुना हो गया 8 गुना।
तो 8 टाइम्स। दो संख्याओं का HCF और LCM 12 और 240 है। एक संख्या 48 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी। इसका फॉर्मूला होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। वैल्यू रख दो। फर्स्ट नंबर दिया है आपको 48, सेकेंड नंबर आपको फाइंड करना है। LCM है आपका 12 और HCF है आपका 12, LCM है आपका 240 और HCF आपका 12। 12 से आप 48 को डिवाइड करेंगे 4 बार, 12 चौक 48, 4 से 4 छक्की 24, ये कितनी बार गया 60 बार। दूसरी संख्या कितनी आ गई आपकी 60। A प्लस बी प्लस सी बराबर 0। A³ प्लस B³ प्लस C³ बटे ABC आपका ज्ञात करना है। देखिए इसमें आपको मान लीजिए अगर आप ABC किसी को भी 0 मान लेंगे तो नीचे सब 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा इन्फिनिटी, तो आपको 0 नहीं मानना। हमने A को 1 मान लिया, B को भी 1 मान लिया और हमें 0 के बराबर करना है। 1 और 1 2, तो C को हम माइनस का 2 मान लें। वैल्यू रख दो। 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, माइनस के 2 का क्यूब माइनस का 8, माइनस के 2 का जब क्यूब करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 8। नीचे मल्टीप्लाई 1 गुना माइनस के 2, 1 और 1 2, 2 माइनस 8, तो ये कितना बच गया माइनस के 6। नीचे माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसल आउट, 2 से 6 3 बार, 2 तिया 6, तो आपका आंसर आ गया 3। इसने दिया है A और B क्रमशः 20,000 और 30,000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में 15,000 के कुल लाभ में A का हिस्सा ज्ञात करना है। A और B 20,000 और 30,000, टाइम इनका सेम है तो लिखने की भी नीड नहीं है। 4 0 से 4 0 कैंसल आउट। इसी रेशो में इनका लाभ प्राप्त होगा। टोटल वैल्यू कितनी हो गई 5 और हमें लाभ कितना मिला है 15,000। 5 से डिवाइड करेंगे, एक यूनिट का मान कितना आ गया 3,000। आपको A का हिस्सा बताना है। A का हिस्सा है 2, तो 2 को 3,000 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 6,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 प्रति किलोग्राम वाले चावल को 85 प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 75 प्रति किलोग्राम हो जाए। एक चावल है आपके पास में 60 किलोग्राम, जो 60 किलोग्राम के रेट में है 60 रुपये प्रति किलोग्राम के, एक है 85, और इन्हें इस अनुपात में मिलाना है कि इनका मूल्य है जो 75 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। जितना करना है उसे बीच में रखेंगे। देखिए 60 और 75 का अंतर कितना होगा 15, और 75 और 85 का कितना होगा 10। 5 से दोनों डिवाइड होंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ये कितना आ गया 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री और टेन 45 डिग्री। देखिए इनकी वैल्यू रख दीजिए। साइन 30 का मान होता है 1/2, कोस 60 का मान कितना होगा, कोस 60 का मान भी होगा 1/2, टेन 45 का मान होगा 1, 1/2 को ऊपर ऐड करेंगे, LCM 2, 1 और 1 2, 2 से 2 डिवाइड हो गया, कितना बच गया 1। ये आपका आंसर आ गया 1। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है, सबसे छोटा कोण आपको ज्ञात करना है। सबसे छोटा कोण कितना है 2। टोटल कितने यूनिट हो गया 3 और 2 5 और 5 10। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। 0 से 0 कैंसल आउट, 18 दूनी 36, तो 36 आपका आंसर। एक नाव धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर 2 घंटे में, यानी कि 2 से डिवाइड करें कितना 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई, और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर 4 घंटे में, 4 छक्की 24, तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। आपके पास दो तरीके हैं। अगर आपको यहाँ पर धारा की चाल निकालनी है
स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो आप इन्हें दोनों को माइनस करेंगे, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल को माइनस करके 2 से डिवाइड। अगर आपको नाव की चाल निकालनी है, बोट की स्पीड निकालनी है, तो इन्हें दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। हमें चाहिए यहाँ पर धारा की चाल, तो 6 12 माइनस 6 कितना जाएगा, 6/2, 2 से 6 कितनी बार, 3 बार। तो आपका आंसर 3 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 20, पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। देखिए इनका एलसीएम कितना आएगा, 30। 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, यानी कि ये 3 भरता है और ये 2 खाली कर देता है। अगर एक साथ खोला जाएगा तो इसने 3 भरा और इसने 2 खाली किया, तो यहाँ कितना बचा, 1। तो इस 1 से 30 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 30। 30 घंटे में टंकी भर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 की पावर -2/3 दिया है। जब भी कोई पावर माइनस में होगी, जैसे आपके पास में 2 है, उसकी पावर -2 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे बटे में लिख देंगे 1 के, 1/2 की पावर 2। ऐसे ही सेम प्रोसेस यहाँ है, 64 को लिख देंगे 1/64 और उसकी पावर 2/3। देखिए 64 क्या होता है, 64 होता है 4 का क्यूब, इसे 4 के क्यूब में लिख देंगे, 4 का क्यूब, और बाहर क्या है, 2/3, इसकी पावर में 3 से 3 डिवाइड, तो क्या बच गया यहाँ पे, 1/4 की पावर 2। 4 की पावर 2 कितना होगा, 4 चौक 16, 1/16 इसका आंसर। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना। मान लो उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 है, उसने 40% अधिक अंकित कर दिया, तो कितना हो गया, 100 का 40% 40, तो कितना हो गया, 140। 20% की छूट दे दी। यहाँ पर अगर हम 140 का 20% निकाल ले तो कितना होगा, 20% यानी कि 1/5, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 28। इसमें से हम 28 माइनस करेंगे, आएगा 112। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 112। जब भी कोई चीज़ 100 पर हो तो उसमें वहाँ पर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आंसर 12%। 2 सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है। छोटे वर्त को 2 सेकेंद्रीय वर्त है, एक छोटा और एक बड़ा, जिनका केंद्र 1 है। बड़े वर्त की एक जीवा है जो छोटे वर्त को बाह्य रूप से स्पर्श करती है, ये इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। जो बड़े वर्त की त्रिज्या है वो दी है आपको 5, छोटे वर्त की त्रिज्या है आपके पास में 3, तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा 3 4 5। या आप पाइथागोरस प्रमेय लगा कर भी निकाल सकते हैं। जितना इधर होगा सेम इधर होगा, इधर भी 4, 4 और 4 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणनफल 2467 की पावर 153 इंटू 341 की पावर 72। इसमें इकाइकांक निकालना है। देखिए जिसकी पावर अगर बाद में 1 है और उसकी पावर कितनी भी कर लो तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी रहेगी, 1। इन अंकों को छोड़ दीजिए, लास्ट का अंक देखेंगे, सिर्फ 7। 153 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 तिया 12, कितना बच गया यहाँ पर, 15 में से 12 गए 3, 3 क्या गए 3, 33, 4 अठे 32, तो 7 की पावर भी 1। 7 की पावर 1 कितना होगा, 7 गुणा 1, तो ये कितना आएगा 7, तो इसका यूनिट डिजिट 7। बिंदुओं 3 4 और 7,7 के बीच की दूरी निकालनी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होगा आपका x1 y1 x2 y2। d बराबर अंडर रूट x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 3, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7, y1 कितना है
4, इनका स्क्वायर। 7 - 3 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना होगा आपका 25, 25 का अंडर रूट कितना होगा 5। तो आंसर आ गया आपका 5। ये सेट आपका खत्म हो गया। अगर आपको इस सेट का लेवल थोड़ा हल्का लगा हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि हमें क्या इंप्रूव करना है, सेट के लेवल को कितना ऊपर लेकर जाना है, कैसे डिफिकल्ट करना है इसको। लेवल एडवांस भी करेंगे, अब भी करेंगे, आप बताइए। जो भी इम्प्रूव करना हो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।